द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। मालती बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। रूपा बेटी उठ जा, सुबह हो गई है। रूपा भी उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। रूपा बेटी, आज बसंत पंचमी है। तेरे पापा और भाई सुबह इस सरस्वती माता की मूर्ति लेने चले गए हैं। अब बेटी तू जल्दी से सरस्वती माता की चौकी सजा दे। मैं ऊपर जाकर सोना और पन्नों को जगा देती हूँ, वो दोनों भी तेरी मदद कर देंगे। ठीक है माँ। मालती यह बोलकर छत पर चली जाती है। सोना और पन्नों उठ जाओ, सुबह हो गई है। अरे मामी मुझे सोने दो ना, थोड़ी देर नीनी आ रही है। सोना मालती की बात सुनकर बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। बेटी नीचे चलकर सरस्वती माता की चौकी सजा लो, फिर उसके बाद घर भी सजा लेना। तेरे पापा थोड़ी देर में सरस्वती माता की मूर्ति लेकर आते ही होंगे। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं और रूपा दीदी मिलकर पूजा की सारी तैयारी कर लेंगे। सोना और मालती नीचे आने लगते हैं, तभी पीछे से पन्नू बोलती है, अरे मामी मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मुझे भी गोद में नीचे लेती चलो। मैं सोने का बहाना बना रही थी और आपकी बातें सुन रही थी। पन्नू आप कितनी नटखट हो, चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। हाँ मामी, मैं तो आपकी बातें सुन रही थी। मालती पन्नू को गोद में लेकर नीचे जाती है। रूपा लो, सोना और पन्नू आ गए। अब दोनों मिलकर पूजा की तैयारी करो। मैं गांव की ओर जा रही हूँ, सबको बोल आती हूँ कि आज घर पर पूजा है, ताकि सभी लोग समय पर पूजा सुनने के लिए आ जाएं। झुनिया काकी तो होंगी नहीं, उनकी दोनों पोती रिंकी और पिंकी को बोल दूंगी, वो दोनों भी आ जाएंगी। मालती यह बोलकर गांव की ओर चल देती है। तभी पन्नू पीछे से मालती को बुलाती है, मामी मामी मामी। क्या हुआ पन्नू? मामी मेरे एक स्कूल की सहेली है, उसको भी पूजा के लिए बोल देना। पन्नू बाबू अपनी सहेली का नाम तो बताओ। मेरी सहेली का नाम है लबल झन्नो। पन्नू जैसे ही लबल झन्नो बोलती है, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है पन्नू, मैं लब्बर झन्नो के घर जाकर बोल दूंगी। यह बोलकर मालती चली जाती है। सोना तुम अंदर से जाकर झालर ले आओ, पहले हम दोनों माता रानी की चौकी सजा देते हैं। सोना अंदर से झालर ले आती है और कुएं की तरफ चौकी रखकर सजाने लगती है। पन्नू बोलती है, अरे दीदी मैं क्या करूं, आप दोनों माता की चौकी सजा ले हो। पन्नू बाबू आप जाकर घोड़े पर बैठकर खेलो। पन्नू घोड़े पर बैठकर खेलने लगती है। सोना तुम गेंदे का फूल भी सजाओ, फिर माता की चौकी अच्छे से सज जाएगी। सोना ने चौकी फूलों से सजा दी है। माता जी की चौकी सजकर तैयार हो चुकी है। सोना अब घर में से दूसरी झालर लाओ, अब घर सजा देते हैं। सोना घर में से झालर लेकर आ जाती है। दोनों छत पर पहुंच जाते हैं झालर लगाने के लिए। दोनों मिलकर झालर लगाने लगते हैं। दोनों ने मिलकर झालर लगा दी है। पन्नू बाबू झालर कैसी लग रही है? दीदी झालर तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन दीदी आप गुब्बारे भी तो सजा दो। ठीक है पन्नू बाबू। पन्नू के कहने पर फिर दोनों मिलकर गुब्बारे लगाने लगते हैं। गुब्बारे और झालर लगाने के बाद दोनों छत से नीचे आ जाते हैं। सोना तुम जाकर नहा धो लो और पन्नू को भी नहला देना, तब तक मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। तुम दोनों नहा कर आओगे तब मैं नहाने चली जाऊंगी। सोना पन्नू को गोद में लेकर नहाने चली जाती है। रूपा आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। तभी मालती गांव से लौटकर आ जाती है। रूपा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लो, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। माँ झाड़ू बस लग गई है। सोना और पन्नू नहाने गए क्या? माँ मैंने सोना को बोल दिया, पन्नू को भी नहला देगी। अब हम दोनों भी चलकर नहा लेते हैं, तुम्हारे पापा आने ही वाले होंगे। फिर मालती और रूपा भी नहाने चले जाते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। सभी लोग खाट पर बैठे हैं और रमेश और सोना के पापा का इंतजार कर रहे हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, सरस्वती माता विद्या दाता।
सभी लोग दौड़कर माता की मूर्ति के पास आ जाते हैं। रूपा तुम गाड़ी पकड़ो, मैं और रमेश माता की मूर्ति चौकी पर रख देते हैं। सोना के पापा और रमेश ने सरस्वती माता की मूर्ति को चौकी पर रख दिया है। मालती सारी तैयारी हो गई है ना? सब तैयारी हो गई है, बस आप लोग जल्दी से नहा लो, फिर पूजा शुरू करते हैं। ठीक है मालती, हम दोनों थोड़ी देर में नहा कर आते हैं। रमेश और सोना के पापा नहाने चले जाते हैं। तभी गांव के बच्चे आ जाते हैं। मामी वो देखो मेरी सहेली लब्बल झन्नो। पन्नू खाट से उतरकर लब्बल झन्नो के पास जाती है। मेरी प्यारी सहेली लब्बल झन्नो कैसी है? मैं ठीक हूँ पन्नू। बच्चे बातें कर रहे थे कि रमेश और उसके पापा भी नहा धोकर आ जाते हैं। चलो मालती, अब पूजा शुरू करते हैं। फिर सभी लोग सरस्वती माता की आरती गाते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पर साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बोलो सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता विद्यादाता, सरस्वती माता की जय हो। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग आरती लेते हैं। पन्नू भी आरती ले लेती है। मालती सभी को प्रसाद बांटती है। मामी मेरी सहेली लब्बल झन्नो को ज्यादा प्रसाद देना, लब्बल झन्नो मेरी अच्छी दोस्त है। पन्नू की यह बात सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।